आप अपने जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं और हरियाणा में कांग्रेस का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, क्या देख रहे हैं? अगर आप एग्जिट पोल्स देखेंगे वो 60 सीट के आसपास दिखा रहे हैं, लेकिन हमने देखा है जैसे लोकसभा में भी देखा था हमने 2024 के, कांग्रेस को वो हमेशा कम सीट देते। मैं आपको बोल रहा हूं हमें 60 सीट के आसपास जीत कर लेकर आएंगे और बीजेपी 15 सीट से कम पे आ जाएगी। 400-500 निर्दलीय जीतेंगे और 15 सीट से कम बीजेपी जीतेगी और कोई पार्टी कोई सीट नहीं जीत रही। क्या मुद्दे रहे जो कांग्रेस इतनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के, क्या क्या मुद्दे लेकर के? 7 वायदे कांग्रेस पार्टी ने किए थे अपने मैनिफेस्टो में। इस 7 के 7 वायदे लोगों के दिल में, लोगों के बटवे पे लगे, क्योंकि इस भाजपा सरकार ने महंगाई इतनी ज्यादा कर दी है, घर चलाना मुश्किल हो गया। मेरी मातृशक्ति मुझे बताती है बिजली के बिल हजारों रुपया के आते हैं, खाना बनाना महंगा हो गया है, दाल चीनी सब्जी महंगी हो गई है, अनाज इतना महंगा हो गया। और ये भाजपा सरकार तो उनके बीपीएल कार्ड ही काट देती है बिना किसी कारण के, तो मुफ्त अनाज भी नहीं मिलता। उसके बाद बेरोजगारी, मेरे इतने जवान साथी देश छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हरियाणा में ना तो सरकारी नौकरी दे पाती है भाजपा सरकार, ना नया प्राइवेट रोजगार लेकर आई है। और तीसरी चीज है ये जो गुंडा राज आ गया है हमारे पूरे प्रांत में, यहाँ गुंडे खुलेआम चोरी चकार करते हैं, मर्डर बलात्कार करते हैं और ये भाजपा सरकार कुछ नहीं करती उनके खिलाफ। फरौती के फोन आते हैं, दिन दिहाड़े दुकानों में चोरी होते हैं और दुकानदार को मदद करने की जगह ये दुकानों में भी ये अपने इंस्पेक्टर भेज देते हैं जो बोलते हैं 40% रिश्वत दो पहले या हम कोई काम नहीं करने वाले। तो दुकानदार भी अगला बोलता है, कर्मचारी आदमी बोलता है, कोई छोटा काम हमें करवाना भी है जो जिसको सरकार को करना चाहिए उसके वो पैसे ले रहे हैं, 40% कमीशन ले रहे हैं और उसके बाद हमारी सुरक्षा भी नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 साल से जब मैं हमारे कैथल हलके के गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर गांव में जा रहा था, हमारे परिवार वासियों से, मेरे कैथल वासियों से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से बात कर रहा था, सबके दिल में एक चीज थी, बदलाव। वो पिछले 10 साल इस भाजपा सरकार के, इस भ्रष्ट सरकार के, इस नफरत वाली सरकार से तंग आ गए थे और बदलाव चाहते थे। और मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी वो बदलाव, वो न्याय देगी। और आज आप देखोगे जैसे एग्जिट पोल तो 60 सीट बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 70 सीट से जीत के आएंगे, एक बहुत बड़ी बहुमत की सरकार लेकर आएंगे और मैं जानता हूँ कैथल सीट भी हम जीतेंगे। क्या हम इशू लग रहे हैं जिसके कारण बीजेपी नहीं रिपीट कर पा रही है गवर्नमेंट? जो 3 सबसे बड़े इशू है जिसकी वजह से भाजपा की सरकार आज 15 सीट से कम पे आ जाएगी। सबसे पहली बेरोजगारी, हरियाणा 3% बेरोजगारी पे होता था कांग्रेस सरकार के समय 2014 में जब हम छोड़ के गए थे सरकार, आज 40% से ज्यादा है। मेरे जवान साथी देश छोड़ के जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारा कोई भविष्य ही नहीं रहता, डंकी से जा रहे हैं, स्टूडेंट वीजा से जा रहे हैं, 50-50 लाख दे के जा रहे हैं, अपने पुश्तैनी जमीन बेच के जा रहे हैं। हमारे गांव खाली हो जाएंगे, हमारे शहर खाली हो जाएंगे। दूसरी चीज विकास, इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने हमारे शहर में, हमारे हलके में, हमारे पूरे हरियाणा में कोई नए बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं लेके आए हैं। जो पुराने प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने प्लान किए थे वो ही खत्म किए, उसके सिवा और कुछ नया नहीं लेके आया है। ये जो पुरानी चीजें हमने बनाई भी थी उनकी मेंटेनेंस भी नहीं कर पाया है ये, इसलिए कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया कि लोग सोचते चलो आओ हरियाणा आते हैं, देखो क्या क्या नई चीजें आ रही। और तीसरी, मैं 3 चीजें बोली थी, और तीसरी विकास और बेरोजगारी के बाद है ये भ्रष्टाचार और नफरत। इस भाजपा सरकार ने, जैसे ने कर्नाटका में किया था, एक 40% कमीशन सरकार चलाई हुई। कोई भी काम आपको करना होता है आपको 40 से 50% तो बस रिश्वत देनी पड़ती है, और उसके बाद भी, इतनी रिश्वत खाने के बाद भी कभी कभार ये काम नहीं करता। और इतना गुंडा राज फैल गया कि आपको फरौती के फोन आते हैं, दिन दिहाड़ी चोरी आती है। तो सरकार का पॉइंट क्या है अगर वो अपने सारे साधारण जो सारे के सारे सिटीजन्स हैं उनका ध्यान भी नहीं रख सकती, बस उनका बटवा खाली करने में लगी हुई है। बीजेपी की कितनी सीट आप लग रही है आपको? जैसे मैंने लगभग मेरे हिसाब से 15 सीट आएगी उनके, हो सकता है उससे भी कम आए, क्योंकि इस भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में कोई काम तो किया नहीं, लोग उन्हें वोट देना भी नहीं चाहते।
हमने 2019 में भी देखा था कैसे उनकी सीटें कम हुई। इस बार तो किसान आंदोलन के बाद और इतनी ज्यादा बेरोजगारी के बाद, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार के बाद कोई भी वोट देना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ 15 सीट से कम आएगी। आदित्य जी, कांग्रेस में ठीक है, कांग्रेस की सीटें आ रही है, ऐसा कि पुल बता रहा है, आज तो काउंटिंग का डेट है, सब सामने होगा, लेकिन सीएम फेस को लेकर के अभी भी यहाँ पे खलबली मची हुई है। हर एक बहुत दावेदार है यहाँ पे सीएम फेस। ये अच्छी बात होती है, मुझे समझ नहीं आता। तो बीजेपी नैरेटिव है, ये बुरी बात। हमारी पूरी पार्टी जुड़ी हुई है, एक साथ काम करी। 8 तारीख तक हम सब ने एक साथ काम किया। अब राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये निर्णय लेंगे कौन सा कांग्रेस का सिपाही, को हम सब कांग्रेस के सिपाही है, कौन सा कांग्रेस के सिपाही इस प्रांत का, हमारे हरियाणा का सीएम बनेगा। ये अच्छी बात है कि हमारे उनको निर्णय लेना पड़ रहा है। ये देखो 3-4 अलग अलग बड़े बड़े लीडर हैं। बीजेपी में तो कोई बड़े लीडर है ही नहीं, सिर्फ मोदी जी और शाह जी है। उनको तो खुद सोचना पड़ता है कौन सा हमारा पपेट बनेगा, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। और हमने इतने सारे स्टेटों में देखा है, राजस्थान ही आप ले लो, जहाँ सीएम को पता ही नहीं काम कैसे करना है। तो कोई बड़े लीडर तो है नहीं जिनके पास सालों साल का अनुभव है। आपके फादर का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है, एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मेंटोर की तरह उन्होंने गाइड किया? मेरे दादाजी और पिताजी दोनों ने मुझे सब कुछ सिखाया है जो उन्होंने सीखा है। दादाजी ने तो 50 साल से ज्यादा राजनीति की, शुरुआत से जब उन्होंने कलायत से शुरू किया था तब से वो सीखते हुए गए हैं। लोगों का स्वभाव कैसा होता है, लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं लोगों के लिए। और मैं जानता हूं उन्होंने भी, जब मैं छोटा था तब से देखा, मैं लोगों के बीच में रह के सबसे ज्यादा खुश रहता था। लोगों के काम करके जो संतुष्टि मिलती थी, और किसी चीज से कभी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। कोई पैसा कमा के घर बड़े कर लेते हैं भाजपा नेता, पर संतुष्टि कहाँ मिलती? संतुष्टि तब मिलती है जब आप गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर बना, अपना घर महल नहीं। तो मैं खुद बोलता हूँ, मुझे कैथल महल बनाकर दिखाना है, अपने पूरा हरियाणा महल बनाकर दिखाना है, और तब मैं संतुष्ट होऊंगा।